अंजनगांव सुरजी न्यूज चैनल के संपादक जावेद शाह से बात करते हुए अमरावती जिले के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया से अमरावती जिले में आकर अपनी बकवास करने पर रोक लगाने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि किरीट सोमैया दो समाज में मतभेद निर्माण करने का काम कर रहे हैं, गलत आरोप लगाकर अंजनगांव सुरजी और अमरावती जिले को बदनाम कर रहे हैं। देखिए क्या कहा पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि अंजनगांव सुरजी में फर्जी तरीके से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिमों को जन्म प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। इसी को लेकर पूरे जिले में खलबल मची हुई है और साथ ही साथ इसी विषय पर अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने के अंदर 6 लोगों पे विविध कलम के अनुसार गुने भी दाखिल हुए हैं। इसी पर हमारे साथ ज्यादा बात करने के लिए पूर्व पालक मंत्री, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख साहब है, हम उनसे बात करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि फर्जी तरीके से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैंने पेपर में भी पढ़ा और 2 बार वो यहाँ अमरावती आके गए, शायद अंजनगांव सुरजी में भी जाके आए और उन्होंने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बड़े सनसनाटी आरोप किए कि अंजनगांव सुरजी जिला अमरावती ये एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी लोगों का अड्डा बन गया है और सैकड़ों लोगों को वहां जो बांग्लादेश से है, रोहिंग्या मुसलमान है, उनको जन्म का दाखला वहां मिला है और ये बड़ी रैकेट है जो इंटरनेशनल देश के अंदर जो बड़ा रैकेट है, वो रैकेट का हिस्सा अंजनगांव सुरजी है, सेंटर है और वहां से बहुत सारे लोगों को जन्म का दाखला मिला है। और उन्होंने बड़े आरोप भी किए, बड़े आरोप किए और प्रशासन पे भी आरोप किए, जिलाधिकारी के भी आरोप किए कि जिलाधिकारी उनसे मिले हुए हैं। और जब जिलाधिकारी और प्रशासन ने इसकी इंक्वायरी की, इसकी चौकसी की, इसके अंदर गए तो ऐसा दिखा कि सिर्फ 3 लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने फर्जी यानी गलत तरीके से कागजात देके जन्म का दाखला लिया हुआ है, पर उसमें से एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है, एक भी बांग्लादेशी नहीं है। प्रशासन की तरफ से जब एसआईटी की समिति गठन की गई, उच्च अधिकारी लेवल पर उसकी तपास की गई, तो प्रशासन ने 0 रिपोर्ट सादर की थी, लेकिन उसके बाद में उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया और एफआईआर में उन्होंने दावा किया है कि मैंने 100 सबूतों के साथ एफआईआर दिया है, जिसके बेस पर प्रशासन ने ये 6 लोगों पे गुना दाखिल किया है। आप समझिए, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। झूठे या फर्जी कागजात देके जन्म का दाखला लेना एक बात, और उनकी नेशनलिटी, उनकी राष्ट्रीयता ये बांग्लादेशी या रोहिंग्या, ये दूसरी बात। यदि मेरे पास कुछ कम कागजात है और मुझे लगता है कि मेरे को जन्म का दाखला लेना है, तो मैं थोड़ा जिसको अपन बोलते हैं कि थोड़ी सी इधर उधर से कागजात जमा करके उसमें कुछ खोड़काड़ करके यदि वो सरकार के पास देता हूं, वो एक फर्जी कागजात है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बांग्लादेशी है या रोहिंग्या। देखो, इनका जो आरोप करने का ये था, मकसद था, वो मकसद मुसलमान, वो भी बांग्लादेशी, वो भी रोहिंग्या, इस पे उनका ज्यादा ये कि भाई दूसरे देश से आए हुए लोगों, अरे मुझे पता नहीं बांग्लादेश कहाँ और उसके बाद म्यांमार कहाँ, वहां का आदमी सारे राज्य क्रॉस करके यहाँ आके अंजनगांव सुरजी में यदि जन्म का दाखला लेता है कि भाई मेरा जन्म अंजनगांव सुरजी, इसका मतलब भारत देश में हुआ है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये दोनों तो अलग अलग बात है। जन्म का दाखला लेने के लिए कुछ गलत कागज पर या फर्जी कागजात देना जो सही नहीं है, ये एक बात। पर वो रोहिंग्या मुसलमान है और बांग्लादेशी, ये दूसरी बात। मुझे जो पता चला है, मुझे जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक वो रोहिंग्या मुसलमान है या बांग्लादेशी है, ये कहीं भी साबित नहीं हुआ है। किरीट सोमैया के आरोपों के बाद में ऐसा लगता है कि अमरावती जिले की और अंजनगांव सुरजी की छवि खराब हो रही है, क्या कहना चाहिए? ये अंजनगांव सुरजी की ही बात नहीं, देखो इसको बहुत बड़ा वाइड कवरेज पूरे महाराष्ट्र में मिला, सब टीवी पे आया, सब पेपरों में आया। और अंजनगांव सुरजी एक
उसको क्या बोलते सेंटर है जहां ये सारी चीजें होती है, ऐसा उसका रिफ्लेक्शन या ऐसा सारे महाराष्ट्र में लोगों को समझा। उससे तो उनकी छवि खराब हुई और उसके साथ अमरावती जिले की भी छवि खराब होगी कि अमरावती जिले में ऐसा दूसरे प्रदेश से आए हुए, दूसरे देश से आए हुए झूठे लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये प्रशासन की भी छवि खराब हुई, अमरावती जिले की भी छवि खराब हुई और अंजनगांव सूर्जी की तो बहुत ही ज्यादा खराब हुई। तो ये बात सच है, पर मुझे ऐसा लगता है कि भाई गए 10 साल से वही गृह मंत्री है और वही संरक्षण मंत्री है, वो कौन से पार्टी से है, जो पार्टी से जो आरोप कर रहे हैं वही वो पार्टी से। तो ये कहीं ना कहीं ये दोनों नेताओं का जिसको अपन बोलते कि कमी तो नहीं बता रहे हो, या इन पे छितोरे तो नहीं फेंक रहे, ऐसा कभी कभी लगता है। अच्छा सर, किरीट सोमैया के आरोप के बाद में हमने उन लोगों से प्रतिक्रिया ली जिन लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया था, उनके पास में सभी तरीके के दस्तावेज मौजूद है और उन्होंने बाकायदा हमें प्रतिक्रिया देकर दुख व्यक्त किया है कि हमारे ऊपर संशय उठाया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। बराबर है। अच्छा है कि पुरखों से कई सदियों से वो लोग वहां रहते आ रहे हैं, अब कुछ उनके पास कमी, उनका जन्मदिन का दाखला में कुछ कमी आने के वजह से उनको नहीं दाखला मिल पाया, पर उनके राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह निर्माण करना, ये अधिकार उसको किसने दिया? मेरे को बताओ, किसकी राष्ट्रीयता पे प्रश्न चिन्ह निर्माण करने का अधिकार उसको उनको किसने दिया? ये सही बात है, उनको सदमा लगने, जो देश में, जो राष्ट्र में, जो जमीन पे हम पुरखों से रह रहे हैं, एक सवेरे कहीं तो भी 700-800 किलोमीटर से कोई आदमी आता है कि जिसका खुद का चारित्र सबको मालूम है, जिसका अभी अभी तक जो नेताओं पे उन्होंने आरोप किए वो सारे नेताओं को उनके मशीन में स्वच्छ करके उन्होंने अपने पार्टी में लिया। वो नेता वहां आके कुछ लोगों पे आरोप करता है तो लोगों को बुरा लगना तो साहजिक है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व पालक मंत्री, पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख साहब, जिनको आपने सुना। जावेद शाह, अंजनगांव सुर्जी न्यूज।